हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नैतिक शिक्षा। ये क्लास 3 की है, कक्षा 3। तो इसमें चैप्टर है आपका परमात्मा के नाम। तो चैप्टर आपका कौन सा है? ये 5th चैप्टर, 5th परमात्मा के नाम। ठीक है, तो पेज नंबर 15 पे है ये। करते हैं हम इसको। पेज नंबर 15। ये रहा पेज नंबर 15। तो इसमें है परमात्मा के नाम। तो इसमें क्या कह रहा है? ये इसमें ये कह रहा है कि हम, सबसे पहले है चैप्टर 5th, चैप्टर पार्ट 5। ठीक है, परमात्मा के नाम। परमात्मा, महात्मा। ठीक है, ध्यान रखना, महात्मा। ओके, परमात्मा। ठीक है, परमात्मा के नाम। तो इसमें क्या कह रहा है? हम जीवात्मा हैं, हम जीवात्मा हैं, अनेक हैं। परमात्मा हमारा स्वामी है, एक है। मतलब परमात्मा हमारा क्या है? स्वामी है। और वो क्या है? वो एक है। ठीक है, वह परम प्रभु है, वह परम प्रभु है। प्र कैसे लिखेंगे? प्र, ये प्र है, प्रभु। भू की जल्दी साउंड आ रही है, प्रभु। ठीक है, प्रभु। अगर इस तरीके से हम बनाते हैं प्री, पे ये नीचे ये होता है प्रभु, प्रीभु। दिस इज रॉन्ग। इस तरीके से नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रभु। ये वाला ठीक है आपका। ठीक है, प्रभु। ठीक है, इसके बाद में क्या कह रहा है? उसके अनंत गुण हैं। अनंत और नंत। नंत कैसे लिखोगे? न अंकी बिंदी नंत, या तो इस तरीके से लिखो। ये जो न की साउंड आ रही है, आप इसको या फिर इस तरीके से लिखो, अनंत, नंत, नंत। ठीक है, अनंत गुण हैं। अनंत गुण होने से उसके अनंत नाम है। उसके अनंत गुण हैं तो उसके अनंत नाम है। जैसे कि हम सरस्वती की पूजा करते हैं। सरस्वती जी की पूजा के एक गुण है, जिसे सरस्वती जी की पूजा हम क्यों करते हैं? एक तरीके से बुद्धि देती हैं वो, और दूसरा स्वर। तो इसलिए स्वर वगैरह के लिए जो सिंगर होते हैं वो सरस्वती की पूजा करते हैं, एक गुण है। तो इसी वजह से जिनमें जो भी गुण होते हैं उसी तरीके से उनके नाम दे दिए जाते हैं। जैसे हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, वो क्यों करते हैं? किस गुण के कारण करते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, इस वजह से उनकी पूजा की जाती है। तो क्या है? अनंत गुण होने से उनके अनंत नाम है। मे भी समझ में आ गया होगा आपको। अनंत गुण होने से उनके अनंत नाम है। ठीक है, वह पिताओं का पिता है, वह पिताओं का पिता। देखो, अगर हम पै पे बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनता है? ये पीता। क्या बन जाता है? ये पीता। लेकिन हमने बोला पिता। क्या बोला हमने? पिता। तो पै पे छोटी ई की मात्रा की साउंड आ रही है, पिता, पै। ठीक है, इसे पिताओं का पिता है, पतियों का पति है, पतियों का, और प्रभुओं का प्रभु है, और दीनों का बंधु। ठीक है, दीनों का बंधु, और शरणागतों का वत्सल, प्यार करने वाला, और आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ है। और आत्माओं में क्या है? वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है वो। ठीक है, उसके बाद में क्या है? अतः। देखो, ये तो होता है अत, ये क्या होता है? अत। लेकिन यहाँ पे जब विसर्ग लग जाते हैं तो क्या बन जाता है? अतः। ठीक है, तो अतः वह परम पिता, परम पति, ठीक है, परम प्रभु, दीन बंधु, और सॉरी, ये तो एक बार पढ़ चुके हैं। नहीं, तो ये क्या है? बंधु, शरणागत, वत्सल, परम महात्मा है। ठीक है, परमात्मा है। सबका शासक होने से वह ईश्वर और सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर जिसे बोलते हैं। तो क्या है? सबका शासक होने से वह ईश्वर और सर्वेश्वर है। योगी जन उसमें रमण करते हैं। रमण, ये तो हो गया रमन। ये क्या हो गया? रमन। लेकिन इसमें साउंड किसकी आ रही है? र म अण, रमण। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? वो रमण करते हैं, रमते हैं। अतः, सॉरी, अत वह राम है। अतः, तो यहाँ पे दो विसर्ग आनी चाहिए थी मे बी। अतः वह क्या है? वह राम है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? परमात्मा स्वयं है। परमात्मा क्या है? स्वयं है। उसे किसी ने बनाया नहीं, उसे किसी ने बनाया नहीं। अतः स्वयंभू है। अतः
स्वयंभू है। हम स्वयंभू किसको बोलते हैं? हम शिव जी को भी स्वयंभू बोलते हैं, महादेव को भी हम स्वयंभू बोलते हैं ना। वो क्या है? स्व, एस एस आधा से और वह स्व, और अंक की बिंदी लग जाएगी तो स्वयंभू, स्वयंभू। ठीक है, वो क्या है? स्वयंभू है। खुदा है, खुदा। अगर हम खे पे बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? खुदा। क्या बन जाएगा? खुदा। और हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई है तो क्या बनेगा? खुदा। खुदा है, दया करने से वह दयालु है, रहम करने से रहीम है। ठीक है। संस्कृत में अल्लाह माता को कहते हैं। संस्कृत में अल्लाह किसको बोलते हैं? माता को बोलते हैं। वेद में भगवान को माता कहा जाता है। वेद में जो भगवान है उनको क्या बोला जाता है? माता बोला जाता है। अतः उसका नाम अल्लाह भी है। प्रजा का स्वामी होने से परमात्मा प्रजापति है। मीन्स प्रजा, प्रजा मीन्स क्या होती है? जो आपकी जो जनता होती है, जो राजा की जो प्रजा, जैसे राजा की प्रजा, तो प्रजा का स्वामी होने से परमात्मा प्रजापति है, क्योंकि वो प्रजा का स्वामी है इसलिए उसको क्या बोला जाता है? प्रजापति। सारा विश्व उसका कर्म है। सारा विश्व क्या है? उसका कर्म है। तो विश्व कैसे लिखेंगे? आधा वह, श और वह, विश्व, विश्व। ठीक है, विश्व है। कर्म देखो, क, ये तो कम बन गया, लेकिन ये जो रे है, जो के बाद जो रे आ रहा है, इसको हम ऊपर लगा देते हैं तो क्या बन जाए? कर्म। ठीक है, तो ये कर्म है। वह विश्वकर्मा है, वह सब जगह है, सब कुछ जानता है और सबको पालता है, इसलिए उसे सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वपालक कहा जाता है। तो सर्व कैसे लिखेंगे? देखो, अब ये सब बन गया। क्या बन गया? ये सब, लेकिन इसमें रे की साउंड आ रही है। ध्यान से आप पढ़ो, स र व, मतलब बीच में रे की साउंड आ रही है, इधर रे की साउंड आ रही है बीच में। तो ये जो रे है ये वह के ऊपर लगेगा। ये किसके ऊपर लगेगा? ये वह के। सर्व, व्या, व्या। ठीक है, व्या, आधे वह की साउंड आ रही है, व्या पक। ठीक है, सर्व व्यापक है। वह क्या है? सर्वव्यापक है। इसमें फिर से वह की साउंड आ रही है, सर, स व, और इसमें रे की साउंड आ रही है। जो रे है ये कहाँ लगेगा? इसके ऊपर लग जाएगा। सर्व, सर्वज्ञ, ये गे है ये। ठीक है, सर्वज्ञ, गे ज्ञानी। ठीक है, सर्वपालक, इसको क्या बोला जाता है? सर्व। इसमें भी देखो सर्व, ये भी वो सेम वही है, सर्वपालक है। या विष्णु, क्या बोलेंगे? विष्णु, अणय, अणय की है आवाज, विष्णु। ठीक है, विष्णु, विष्णु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु। कल्याणकारी होने से वह शिव है। कल्याणकारी होने से वह क्या है? शिव। कल्याण कैसे लिखोगे? क, आधा ले, कल, या ण, अणय। ठीक है, अणय खाली जिसे बोलते हैं कल्याण। अगर इसको पूरा लय कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कल्याण, कल्याण। तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो कैसे इसको लिखेंगे हम? कल्याण, क्योंकि लय की कम साउंड आ रही है, कल्याण। ठीक है, कल्याण। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कल्याण कर देंगे। ओके, कल्याण लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या है आपका? कल्याणकारी होने से वह शिव है, शंकर है, शंकर। दुष्टों को रुलाने मतलब रुलाने से रुद्र है, मे बी कहलाने से रुद्र है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। इसमें क्या है? उसके बाद में प्रभु, प्रभु का अंग्रेजी नाम गॉड है। मीन्स हम जो भगवान है उसमें अंग्रेजी में हम प्रभु को क्या बोलते हैं? गॉड। गॉड में 3 अक्षर हैं, GOD, गॉड। ये क्रमशः जन्म, व्यवस्था और मृत्यु का बोध कराते हैं। ये जो 3 वर्ड हैं GOD है ना, ये क्या है आपके? ये क्या करते हैं? ये क्रमशः जन्म। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं जन्म, तो पूरे ने की साउंड आ रही है। हमने बोला है जन्म, मतलब आधे ने की साउंड आ रही है, जन्म। ठीक है, तो ये अंतर है जन्म और जन्म में। ठीक है, जन्म, व्यय, व्यय, व्यवस्था, वस्था, वस्था। ठीक है, व्यय, वस्था। ठीक है, व्यवस्था। और मृ, देखो ये मृ, अगर हम ये लिखते हैं मृत्यु तो बोलेंगे हम मृत्यु, ये तो हो गया रॉन्ग।
हम किस तरीके से लिखेंगे, मृ, मैं पे छोटी मतलब नीचे की तरफ रह आएगा, मृत्यु। क्या बोलेंगे इसको हम, मृत्यु। ठीक है, मृत्यु का बोध कराते हैं, ये क्या करते हैं, मृत्यु का बोध कराते हैं। इस तरह गॉड ओम का अंग्रेजी अर्थ है। ठीक है, इस तरह गॉड ओम का अंग्रेजी अर्थ है। ठीक है, ओम हम हिंदी में बोलते हैं और गॉड क्या है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, यह उसका निज नाम नहीं है, यह उसका निज नाम नहीं है, प्रभु के ये नाम गुणबोधक हैं। ठीक है, ये ईश्वर का अपना खुद का नाम नहीं है कि हमने गॉड बोल दिया तो ये उनका नाम है, नहीं, ये उनके गुण हैं, इस वजह से उनके इस नाम को हमने दे दिया है। ठीक है, तो गौणिक, गौ, ओ की साउंड आ रही है, गौ, गौणिक, गौणिक। ठीक है, गौणिक हैं, प्रभु के ऐसे नाम अनगणित हैं, अनगणित हैं। ठीक है, अगणित मतलब अनगिनत में भी ये गलत लिख दिया है, अनगणित हैं, असंख्य हैं। ठीक है, अनंत हैं। उसका निज नाम केवल ओम है, उसका खुद का नाम क्या है, ओम है। ओम को ही समझाने के लिए ओंकार तथा प्रणव मीन्स कभी पुराना न पढ़ने वाला, सदा नया रहने वाला कह दिया जाता है। प्रणव, प्रणव का क्या मतलब है, कभी पुराना न पढ़ने वाला, सदा नया रहने वाला। ठीक है, उनको ओंकार तथा प्रणव कह दिया जाता है। ओम, ओम में 3 अक्षर हैं, अ, उ और मैं। ओम में कितने अक्षर आते हैं, क्वेश्चन आएगा कि ओम में कितने अक्षर आते हैं, तो ओम में आते हैं आपके 3 अक्षर, अ, उ, म। ठीक है, अ बोलते समय मुख खुलता है। आप खुद से कोशिश कर बोलो, अ, तो अ से आपका मुख खुला। उ बोलते समय मुख खुला रहता है, उ। म बोलते समय मुख बंद हो जाता है। म बोलते समय क्या हो जाता है, आपका जो मुंह है, माउथ, वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, भगवान संसार को बनाता है, वह संसार को पालता है, वह ही संसार को समेट लेता है। कि जो भगवान है वो संसार को बनाता है, वह संसार को पालता है और वह ही संसार को समेट लेता है। ए का अर्थ है बनाना, ए का क्या अर्थ है, बनाना, और ऊ का अर्थ है पालन करना। क्वेश्चन आएगा कि ए का क्या अर्थ है, ए का अर्थ है बनाना, ऊ का अर्थ है आपका पालन करना, और म का अर्थ है आपका समेट लेना। म का क्या अर्थ है, समेट लेना। तो भगवान यह तीनों काम करता है, भगवान यह तीनों काम करता है क्योंकि वह ओम है, क्योंकि वह क्या है, वो ओम है। ठीक है, ओम ही सबका रक्षक है, ओम ही क्या है, सबका रक्षक है। हमें ओम नाम जपना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें ओम नाम जपना चाहिए। ये आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फिर इसके बाद सारे क्वेश्चंस कराएंगे बाद में। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को। मैं आपको एक बार फिर से इसको जल्दी जल्दी करा देती हूँ, क्योंकि पहले मैंने आपको समझाया था, अब मैं आपकी रीडिंग करा देती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, हम जीवात्मा हैं, अनेक हैं, मीन्स हम जीवात्मा हैं। इस पृथ्वी पर कितनी सारी जीवात्माएं हैं, ठीक है, कितने सारे जीव हैं, तो वो अनेक हैं। परमात्मा हमारा स्वामी है, जो परमात्मा है वो क्या है, हमारा स्वामी है। वह क्या है, एक है, वह परम प्रभु है, उसके अनंत गुण हैं, उसके अनंत गुण हैं। अनंत गुण होने से उसके अनंत नाम हैं। जैसे उसके अंदर गुण है उसी तरीके से नाम से उसे पुकारा जाता है। जैसे शिव जी को क्यों पुकारा जाता है, क्योंकि उनके अंदर मीन्स एक तरीके से उनको उनके जैसे हनुमान जी को क्यों बुलाया जाता है, हनुमान जी की ताकत की वजह से। लक्ष्मी जी का पूजन क्यों होता है, पैसों के लिए, मीन्स एक तरीके से धन जिससे घर में सुख शांति बनी रहे, पैसे की कमी ना रहे। तो उनके गुणों के उनके जो अनंत गुण होने से उनके अनंत नाम हैं। ठीक है, वह पिताओं का पिता, पतियों का पति, प्रभुओं का प्रभु और दीनों का बंधु, शरणागतों का वत्सल और आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ है। और आत्माओं में क्या है, वह सर्वश्रेष्ठ है। अतः वह परमपिता, परम पति, परम प्रभु
दीन बंधु, शरणागत वत्सल परमात्मा है। सबका शासक होने से वह ईश्वर और सर्वेश्वर है। वह ईश्वर और क्या है? सर्वेश्वर है, क्योंकि वो सभी के ऊपर शासन करता है। शासक किसको बोला जाता है? जो शासन करे हर किसी के ऊपर, तो शासक वो सभी का शासक है। ठीक है, वो शासन करता है हर किसी के, पूरे वर्ल्ड पे, पूरे संसार में। ठीक है, तो वो सर्वेश्वर है, वह ईश्वर है, वो सर्वेश्वर है। ठीक है, योगीजन में उसमें रमण करते हैं। योगीजन उसमें रमण करते हैं, रमते हैं, अतः वह राम है। परमात्मा स्वयं है। परमात्मा क्या है? स्वयं है, उसे किसी ने नहीं बनाया, अतः स्वयंभू है। खुदा है, दया करने से वह दयालु है, रहम करने से रहीम है। संस्कृत में अल्लाह माता को कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में अल्लाह माता को कहते हैं। ठीक है, वेद में भगवान को माता कहा जाता है। वेद में भगवान को क्या बोला जाता है? माता बोला जाता है, अतः उसका नाम अल्लाह भी है। प्रजा का स्वामी होने से परमात्मा प्रजापति है। ठीक है, प्रजा का स्वामी होने से परमात्मा प्रजापति है। सारा विश्व उसका कर्म है, वह विश्वकर्मा है। वह सब जगह है, सब कुछ जानता है और सबको पालता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वपालक, विष्णु या फिर विष्णु कहा जाता है। कल्याणकारी होने से वह शिव है। शिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो कल्याणकारी होने, उनमें कल्याणकारी का गुण है, इसलिए वो क्या है? शिव है, शंकर है। दुष्टों को रुलाने से रुद्र है। मीन्स ये इसमें कंप्लीट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्रभु का अंग्रेजी का नाम क्या है आपका? गॉड है। गॉड में 3 अक्षर हैं, GOD। ये तीनों क्रमशः जन्म, व्यवस्था और मृत्यु का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। वह, ठीक है, बोध। ठीक है, ओके। इस तरह गॉड ओम का अंग्रेजी अर्थ है। इस तरह क्या है? गॉड क्या है आपका? ओम का अंग्रेजी अर्थ है। मीन्स ओम को अंग्रेजी में गॉड बुलाते हैं। यह उसका निज नाम नहीं है, यह उसका निज नाम नहीं है। प्रभु के ये नाम गुणबोधक हैं। मीन्स जिसमें जैसा गुण होता है उसको उसी नाम से पुकार लिया जाता है। ठीक है, गौणिक है। ओके, उसके बाद में क्या है? प्रभु के ऐसे नाम अनगिनत, असंख्य, अनंत हैं। उसका निज नाम केवल ओम है। उसका एक ही नाम है, वो क्या है? ओम। ओम को ही समझाने के लिए ओंकार तथा प्रणव कह दिया जाता है। ओंकार और प्रणव का क्या मतलब होता है? कभी पुराना न पड़ने वाला, सदा नया रहने वाला। ओम 3 अक्षर हैं, ओ, उ, म। ओ बोलते समय मुख खुलता है, उ बोलते समय मुख खुला रहता है। ठीक है, म बोलते समय मुख बंद हो जाता है। ओके, इसके बाद में क्या? भगवान संसार को बनाता है, वह संसार को पालता है, वह ही संसार को समेट लेता है। ए का अर्थ है बनाना, उ का अर्थ है पालन करना। उ का अर्थ क्या है आपका? पालन करना, और मैं का अर्थ है समेट लेना। ओके, भगवान यह तीनों काम करता है। भगवान वो तीनों काम करता है। कौन से तीनों काम करता है? बनाना, पहले बनाता है, इस सृष्टि को पहले बनाया, उसका पालन कर रहा है, पालन पोषण ईश्वर कर रहा है। उसके बाद में जब पृथ्वी का अंत होगा तो वो उसको समेट लेगा, वो उसका अंत कर देगा। ठीक है, तीनों काम करता है वो। ओके, ओम ही सबका रक्षक है। ओम ही सबका क्या है? रक्षक। हमें ओम नाम जपना चाहिए। ठीक है, तो मे बी आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है आपका गुड नाइस चैनल। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका नैतिक शिक्षा। ठीक है, नैतिक शिक्षा में ये कक्षा 3 की है। कक्षा, ठीक है, कक्षा 3। ठीक है, ये कक्षा 3 की है ये आपकी। तो इसमें चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम आपका
परमात्मा के नाम तो हमने करा दिया था, अब कराते हैं 6th। कौन सा है आपके? प्रार्थना। प्रार्थना शरण में आए हैं हम तुम्हारी। ठीक है, तो हम ये वाली प्रार्थना करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको हम। इसमें प्रार्थना है। ठीक है, अब प्रार्थना कैसे लिखते हैं? पार्ट 6 है ये। प्रा, पे रे लगा है, ये प्रे बन गया। अगर इस पे आ की मात्रा लग जाए क्या बनेगा? प्रा। प्रार्थना, देखो प्राथ, ये तो सिंपल बन गया प्राथ, प्रार्थना। दिस इज रॉन्ग। प्रा, लेकिन प्रा र, इसमें रे की साउंड आ रही है बीच में, इसमें बीच में रे की साउंड आ रही है, तो उस रे को हमने थे के ऊपर लगा दिया। ठीक है, प्रार्थना। ठीक है, मे बी आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखते हैं प्रार्थना। प्रा, प्रा, प्रार, ये जो रे की साउंड आ रही है, ये वाला जो रे है, ये की जो साउंड आ रही है प्रार, प्रार, ये इस थे के नीचे लग जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में रे की साउंड आ रही है, तो वो इधर की तरफ लगता है, वो हमेशा उससे आगे की तरफ। ठीक है, प्रार्थना। ठीक है, शुरू करते हैं हम प्रार्थना। तो इसमें क्या है? शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो दयालु भगवान। न हम में बल है, न हम में शक्ति, ना हम में बल है और ना ही हमें शक्ति है। ठीक है, ना हम में साधन है, ना हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हम भिकारी है, भिकारी, दया करो हे दयालु भगवान। इसके बाद में क्या है? जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। अगर तुम स्वामी हो तो हम क्या है? सेवक हैं। ठीक है, सेवक कौन होता है? जो सेवा करता है, स्वामी की सेवा करता है, वही सेवक होता है। ठीक है, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। अगर तुम हमारे पिता हो तो हम आपके क्या हैं? बालक हैं। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। अगर तुम ठाकुर हो तो हम क्या है? पुजारी। इसमें किसी उसकी कास्ट की बात नहीं हो रही है, ठाकुर कास्ट जो जात होती है उसकी बात नहीं हो रही है। ठाकुर मतलब एक तरीके से ईश्वर को एक नाम दे देते हैं ना, ठाकुर। ठीक है, तो इस तरीके से उनको ठाकुर नाम, ठाकुर बोलते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या है? पुजारी। दया करो दयालु भगवान, दया करो दयालु भगवान। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, हम तुम्हारे ही हैं। वो बच्चा इस तरीके से प्रार्थना कर रहा है कि बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, जो हम भले हैं तो हैं तुम्हारे। चाहे हम, अगर हम बुरे हैं तब भी हम आप ही के हैं, अगर हम भले हैं, अगर हम अच्छे हैं तो भी हम आपके ही हैं। तुम्हारे होकर के हम दुखारी, तुम्हारे होकर के हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। हमारे अंदर क्या भर दो? ज्ञान। ठीक है, तभी कहलाओगे ताप हारी, दया करो हे दयालु भगवान। ठीक है, तो इसमें ये बच्चा प्रेयर कर रहा है भगवान की। तो फिर से एक बार कर लेते हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। भगवान, हम तुम्हारी शरण में आए हैं, आप हम पर दया करें। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, हमारी जो दशा बिगड़ चुकी है, दशा जो हमारी सही नहीं है, उसको आप संभालिए, उसे ठीक करिए। दया करो हे दयालु भगवान, भगवान आप हम पर दया करो। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना तो हमारे अंदर बल है और ना ही हमारे अंदर शक्ति है, ताकत है। ना हम में साधन और ना हम में भक्ति, ना हमारे पास कोई साधन है और ना ही हम भक्ति करते हैं। ठीक है, कोई तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, हम क्या हैं? हम भिखारी हैं, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, अगर तुम स्वामी हो तो हम तुम्हारे क्या हैं? सेवक हैं। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, अगर तुम पिता हो तो हम तुम्हारे बालक हैं।
जो तुम हो ठाकुर तो हम हैं पुजारी। अगर तुम ठाकुर हो तो हम पुजारी हैं। हम बोलते हैं ना कि ठाकुर जी की पूजा कर दें, तो हम भगवान जी को ठाकुर जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वो ठाकुर जी हैं तो हम क्या हैं? पुजारी हैं। ठीक है। दया करो हे दयालु भगवान। बुरे हैं जो हम तो तुम्हारे। अगर हम बुरे हैं, अच्छे हैं, वो हम तुम्हारे ही हैं, जैसे भी हैं। ठीक है। जो हम भले हैं तो हैं तुम्हारे। अगर हम अच्छे भी हैं, भले हैं, तब भी हम आप ही के हैं, तुम्हारे ही हैं। तुम्हारे होकर के हम दुखारी। दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे होकर भी हम क्या हैं? दुख में हैं, तो हम पर दया कीजिए। भरो हमारे ज्ञान में भक्ति। भरो हमारे, प्रदान करो, कर दो महान शक्ति। हमें शक्ति प्रदान करें, ताकत दें हमें। भरो हमारे ज्ञान में भक्ति। हमारा जो ज्ञान है, ज्ञान तो है, लेकिन उसमें हमारे अंदर भक्ति भी आनी चाहिए भगवान के लिए। तभी कहलाओगे आप तापहारी। दया करो हे दयालु भगवान। ठीक है। तो ये आपकी पूरी जो प्रार्थना है वो कंप्लीट हो गई है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। गुड नाइट चैनल। धन्यवाद। स्पेस पूरा हो चुका है, देखिए एक बार। हेलो बच्चों, तो चैप्टर है आपका 7। ठीक है, चैप्टर क्या है आपका? 7, पार्ट 7, चित्रमाला। क्या है आपका? चे पे छोटी की मात्रा, चित्र, त्रिशूल। ठीक है, चित्र माला। ठीक है, माला तो आप बड़े इजीली लिख लोगे, ऊपर का अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चित्र, ठीक है, चित्र माला। देव पुरुष, क्या है ये? देव पुरुष, पुरुष। ठीक है, तो ये कौन है आपके? महावीर स्वामी। कौन है ये आपके? ये महावीर स्वामी। और ये हैं आपके गौतम बुद्ध। इनको कौन क्या बोला जाता है? इनको गौतम बुद्ध। कैसे लिखेंगे? गौ, गौ, ओ की साउंड आ रही है। गौतम बुद्ध, बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध, ध पे ध लगा के, गौतम बुद्ध। ठीक है। इसके बाद में क्या है आपके? महात्मा कबीर। कौन है आपके? ये महात्मा कबीर। ये क्या? गुरु नानक देव। कौन है आपके? ये गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु कैसे लिखते हैं? गै पे छोटी की मात्रा और रू, गुरु। ठीक है, गुरु नानक। नानक आप इजीली लिख लोगे, नानक। ओके, गुरु नानक देव। उसके बाद में क्या है? मीराबाई। कौन है आपकी? ये मीराबाई, जिन्होंने कृष्ण जी के ऊपर बहुत ज़्यादा कविताएं लिखी हैं। बहुत इन्होंने ये कवि कृष्ण जी की भक्त थी मीराबाई। ठीक है। इसके बाद में क्या है? गोस्वामी तुलसीदास। कौन है आपके? गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास हैं आपके। इसके बाद में क्या है? राष्ट्र पुरुष। अब हम बात करते हैं राष्ट्र पुरुष, पुरुष। ठीक है, तो राष्ट्र कैसे लिखते हैं? र आधा से राष्ट्र। क्या है ये? राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र पुरुष। ठीक है, इसमें ये कौन से आपके? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या है ये आपके? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण कैसे लिखते? कैपे रे, कृष्ण, कृष्ण। ठीक है, गोखले, गोख। ठीक है, गे पे ओ के साउंड आ रही है, ओ, गोख ले। ठीक है। इसके बाद में क्या है? बाल गंगाधर तिलक। ये कौन है आपके? बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद में क्या है? मदन मोहन मालवीय। क्या कौन है आपके? मदन मोहन मालवीय, ये महात्मा गांधी। उसके बाद में क्या है? जयप्रकाश नारायण। कौन है आपके? ये जयप्रकाश नारायण। राम मनोहर लोहिया। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? राम मनोहर लोहिया। उसके बाद में क्या है? ये आपका अभ्यास। अभ्यास में क्या दे रखा है आपको? अभ्यास में दे रखा है आपको सही नाम के आगे टिक करना है और गलत नाम के आगे आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो आपको ये कौन है आपके? गौतम बुद्ध। तो ये क्या है आपका? ठीक है, क्योंकि आपकी गौतम बुद्ध की ये तस्वीर है ये। उसके बाद में क्या है आपका? मीन्स चित्र है ये। इसके बाद में क्या? गुरु नानक देव। ये कौन है आपके? गुरु नानक देव, ये भी ठीक है। उसके बाद में क्या? तिलक। ये क्या है आपके? गलत है। लोहिया, ये क्या है आपके? लोहिया भी इसमें गलत है। और ये लाला लाजपत राय, ये आपके कौन है? लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। और ये क्या है? आनंद स्वामी, आनंद स्वामी। तो ये क्या आपके? गलत है। ठीक है।
हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर आपका योगी इसमें श्री राम चैप्टर 8 है आपका ये श्री राम। तो हम आपका चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं श्री राम। ठीक है, पेज नंबर 23। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। श्री राम। ठीक है, तो इसमें श्री राम चैप्टर है आपका। इसमें किसके बारे में बात की गई है? इसमें श्री राम के बारे में बात की गई है। ये आपका चैप्टर 8 है, मीन्स पार्ट 8 श्री राम। श्री से पे ये जो श्री, ठीक है, बड़ी की मात्रा। ठीक है, श्री राम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय में प्राचीन समय में एक बड़े राजा हुए हैं। मीन्स प्राचीन समय में एक बड़े राजा हुए हैं। उनका नाम दशरथ था। उनका क्या नाम था? उनका नाम दशरथ था। उनकी राजधानी अयोध्या थी। उनकी राजधानी का क्या नाम था? अयोध्या। कैसे लिखते हैं? अयोध्या, अयो। ठीक है, अयोध्या। आधा ध की साउंड आ रही है इसमें, अयोध्या। ठीक है, उनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? उनकी अयोध्या थी। ठीक है, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। ठीक है, कितनी रानियां थी उनकी? 3 रानियां थी। सबसे पहले कौन थी? कौशल्या। कौशल्या कैसे लिखा? कौ, इसमें कै पे 2 मात्रा की आवाज आ रही है। कौ स, कौशल्या। आधा ले की साउंड आ रही है, कौशल्या, सल्या। एक तरीके से इसको पढ़ के देखो आप, सल्या। ठीक है, अगर हम पूरा लगा लगाते तो क्या बनेगा? सलया, सलया। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें फिर से आपको बता देती हूँ मैं। सल्या, देखो, पूरा से आधा ले, ये सल्या। ठीक है, कौ। ठीक है, कौशल्या। ठीक है, मे बी आपको समझ में आ गया होगा ये। तो उनकी जो रानियां थी, 3 रानियां थी उनकी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकई। ठीक है, सुमित्रा कैसे लिखोगे? सुमी, सुमी। से पे छोटी की मात्रा सुमी, और मैं पे छोटी की मात्रा सुमी। त्रिशूल, फिर आ की मात्रा। ठीक है, सुमित्रा। और कैकई, कै ए की साउंड आ रही है, मतलब डबल उसकी, केई, के ये। ठीक है, केकई। ठीक है, तो उनकी 3 रानियां थी। कौन थी आपकी? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इनसे उनके 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए उनके? 4 पुत्र हुए। तो पे छोटी की मात्रा पुत्र, त्रिशूल। ठीक है, ओके। अगर हम इस पे बड़े की मात्रा लगाते क्या बनेगा? पुत्र। क्या बन जाएगा इसका? पुत्र। ये क्या हो गया आपका? गलत। तो क्या है? पुत्र हुए उनके। ठीक है, तो उनके कितने पुत्र हुए थे? उनके 4 पुत्र हुए थे। कौशल्या से राम, जो कौशल्या ने जो जन्म दिया था वो कौन थे? राम। सुमित्रा से लक्ष्मण। ठीक है, और शत्रुघ्न तथा कैकेयी से भरत। ओके, जो आपकी जो सुमित्रा थी उनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए थे। उनके 2 पुत्र हुए थे। और जो कैकेयी थी उनसे 1 पुत्र हुआ था, उनका नाम था भरत। ठीक है, उसके बाद में क्या है? शत्रुघ्न कैसे लिखोगे? त्रे पे छोटी मात्रा, शत्रु। घन, जो घ है इसको आधा कर दिया है, मीन्स पूरा तो ऐसे लिख देंगे घन, शत्रुघ्न। घन, ये तो गलत हो गया। घन, इसमें आधा लिखा है शत्रुघ्न। ठीक है, इसमें आधा घ की आवाज आ रही है। ठीक है, शत्रुघ्न। ओके, तो इसमें क्या? श्री राम, श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। जो श्री राम थे वो राजा के क्या थे? राजा दशरथ के वो सबसे बड़े पुत्र थे, सबसे बड़े बेटे थे। अपना बुढ़ापा निकट देख राजा ने उन्हें युवराज बनाने की घोषणा की। ठीक है, क्या की उन्होंने? घोषणा की। छोटी रानी कैकेयी को यह अच्छा नहीं लगा। च और छा, अच्छा नहीं लगा। उसने राजा से 2 वर मांगे। उसने राजा से 2 वर मांगे। पहले वर से उसने भरत के लिए राजगद्दी मांगी, और दूसरे वर से राजा के लिए, राजा राम के लिए क्या मांगा? वनवास। तो पहला जो उन्होंने वर मांगा था वो क्या था? राजगद्दी। मतलब वो चाहती थी कि उनका बेटा राजा बने, उनका पुत्र क्या बने? राजा बने। ठीक है, राजगद्दी कैसे लिख देंगे? राज आधा दे गद्दी। ठीक है, राजगद्दी। ठीक है, तो
तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं राजगद्दी। और दूसरे वर्ड से राम के लिए 14 है, चौ, चे पे 2 मात्राएं, चौदह है, 14 है वर्ष, श। अब ये तो वश बन गया, क्या बन गया ये, वश। लेकिन इधर रे की साउंड आ रही, बीच में रे की साउंड आ रही है, ये जो रे है ये इस इधर लग जाएगा, ये वर्ष। वे और श के बीच में रे की साउंड आ रही है, तो उस रे को हम कहाँ लगा देंगे, श के ऊपर। ठीक है। उसके बाद में क्या है, 14 वर्ष का वनवास मांगा। उसके बाद में क्या है, श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ वन चले गए। जो श्री राम थे उन्होंने वो अपनी पत्नी के साथ कहाँ चले गए, वन मीन्स जंगल चले गए, वन। ओके, पत्नी कैसे लिखते, पत्नी। ठीक है, छोटा तय मीन्स आधा तय आएगा, पत्नी। ठीक है, अगर हम पूरा लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, पत्नी, पत्नी, तो ये गलत हो गया, तो हम कैसे बोलेंगे, पत्नी। ठीक है, आधे तय की साउंड आ रही है इसमें। सीता के साथ वन चले गए, उनके साथ भाई लक्ष्मण भी गए। मतलब उनके जो भाई थे वो बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम करते थे, अपने बड़े भाई से, तो वो भी उनके साथ गए थे। ठीक है। श्री राम के वियोग में दशरथ ने प्राण त्याग दिए, क्योंकि जो राजा दशरथ थे वो राम से बहुत प्यार करते थे। तो जब वो जा रहे थे उसमें, तो उन्होंने क्या किया, उनके वियोग में तो राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, मीन्स उनका मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। प्राण कैसे लिखते हैं, पे प्रा, अणे, प्राण। ठीक है, आधा तय, त्या। ठीक है, त्याग, तो उन्होंने क्या करे, प्राण त्याग दिए। ठीक है, प्राण त्याग दिए। भरत ने श्री राम को वन से ले आने का प्रयत्न किया, क्योंकि भरत तो ये सभी जो भाई थे ये बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। तो जो भरत थे उन्होंने श्री राम को वन से लाने का प्रयत्न किया। प्रयत्न कैसे लिखोगे, प्र, प्रिय, प्र, प्रयत्न, प्रयत्न, यत्न, यत्न लिख दिखाओ। अगर हम यतन, ये तो हो गया यतन। ठीक है, फिर से करते हैं एक बार, न, ये तो हो गया यतन। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, यत्न, कैसे लिखेंगे, यत्न। यत्न मीन्स आधे तय की साउंड आ रही है, यत्न, और इसमें हम प्रय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्रयत्न। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, प्रयत्न किया पर श्री राम नहीं लौटे। ले पे 2 मात्राएं, लौटे। वे पिता की आज्ञा का पालन के लिए वन में ही रहे। ठीक है, उनके पिता ने उन्होंने जो अपने पिता को जो वचन दिया था, उन्होंने उसका वो पालन करने के लिए वो वन में ही रहे। वन में लंका के राजा रावण ने सीता का हरण कर लिया। जो वन में जो लंका का जो राजा था रावण, उसने क्या किया, सीता जी का हरण कर लिया, हरण, अणय। ठीक है, श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव और सुग्रीव की वानर सेना की सहायता से रावण को मार दिया। सीता को लेकर वे लक्ष्मण समेत अयोध्या वापस आए और राज्य संभाला। ठीक है, रावण को मारने के बाद वो कहाँ पर आए, अयोध्या आए, और उन्होंने राज को संभाला, उनका जो राज्य था उसको संभाला। श्री राम का राज्य आदर्श राज्य था। उनका जो राज्य था वो क्या था, देखो अब इसमें आदर्श कैसे लिखेंगे, आदर्श। अब देखो इसमें द और श के बीच में रे की साउंड आ रही है, इसके बीच में किसकी साउंड आ रही है, इस द और श के बीच में रे की साउंड आ रही है। तो ये जो इन दोनों के बीच में जब भी कभी साउंड आती है रे की, तो हमेशा इधर की तरफ लगेगा, जो लास्ट वाला होगा। ठीक है, आदर्श। ठीक है, तो क्या होगा आपका, आदर्श राज्य था, उसमें सारी प्रजा सुखी थी, पे रे, प्रजा। ठीक है, उसमें जो सारी प्रजा क्या थी, सुखी थी। हनुमान श्री राम का महान सेवक माना जाता है। मीन्स इसमें लैंग्वेज अच्छी यूज़ नहीं की गई है, उनके लिए इस तरीके से लिखना नहीं चाहिए था जिन्होंने भी इसको लिखा है, हनुमान जी। ठीक है, हनुमान जी श्री राम जी के महान सेवक माने जाते हैं। ठीक है, ये जो माना जाता है दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि हम उनको पूछते हैं, तो जिन्होंने भी ये लिखा है उन्होंने गलत तरीके से लिखा है, तो क्योंकि वो हमारे ईश्वर हैं तो हम उनको इस तरीके से बोलना भी पाप समझते हैं। तो क्या है, हनुमान जी श्री राम जी के महान सेवक माने जाते हैं, दिस इज़ द राइट।
श्री राम का चरित्र रामायण में है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। ठीक है, तो उनकी किसने की थी? वाल्मीकि। वाल कैसे लिखेंगे? वाल्मीकि। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है? पुरुष की सभी दृष्टियों से पूरी मर्यादा पालने के कारण श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। मीन्स पुरुष की सभी दृष्टियों से पूरी मर्यादा पालने के कारण, मीन्स वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था। ठीक है, तो वो हमेशा मर्यादा में रहकर हर काम करते थे। कभी भी उन्होंने कोई इस तरीके से गलत काम नहीं करते थे। वो हमेशा जो भी काम करते थे मर्यादा में रहकर करते थे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हमारे इतिहास में बहुत बड़े बड़े राजा शासक रहे हैं, लेकिन हम उनको नहीं पूजते उनकी तरह, जबकि वो काफ़ी मतलब शक्तिशाली थे। लेकिन वो हो सकता है कि उनको इसलिए नहीं पूजा जाता क्योंकि वो मर्यादा में नहीं रहते हो, लेकिन ये मर्यादा में रहते थे और इनकी हम पूजा करते हैं। तो मर्यादा, अगर आप मर्यादा में रहते हैं तो सभी आपका सम्मान करते हैं। ठीक है, तो ये आपको श्री राम जी की ये जो कहानी है, मीन्स कहानी उनके जो चरित्र के बारे में, जो उनके बारे में बताया गया है, तो आपको अगर ये समझ में नहीं आती है तो एक बार आपको इसको फिर से रिपीट करिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी ये। धन्यवाद। हेलो बच्चों, तो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 11। पार्ट 11 कौन सा? आपका गुरु नानक देव। तो ये आपका चैप्टर है। इसमें क्या है? गुरु नानक जी के बारे में बताया गया है। तो इसमें गुरु नानक देव जी सिख मत के प्रथम गुरु हैं। मीन्स जब ये जो सिखिज्म जब स्टार्ट हुआ था तो उनके ये सबसे पहले गुरु हैं। इनका जन्म पंजाब के एक वेदी वंश में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? एक वेदी वंश था, उसमें इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वेदी का सामान्य अर्थ है चबूतरा। वेदी का सामान्य अर्थ क्या है आपका? चबूतरा। पुराने समय में धार्मिक भावना वाले लोग अपने भवन में वेद पाठ के लिए एक और ऊंचा स्थान बनवा लेते थे। मीन्स जो पुराने समय में क्या करते थे, धार्मिक भावना वाले लोग, मीन्स जो धार्मिक लोग होते थे, वो क्या करते थे कि अपने भवन में, जो उनका जो घर होता था, उसमें वेद के लिए एक ऊंचा स्थान बनवा देते थे और इस पवित्र स्थान पर बैठकर यज्ञ, हवन और वेद पाठ किया करते थे। ऐसी परंपरा वाला वंश वेदी वंश या वेदी कुल कहलाता था। जो इस परंपरा को जो फॉलो करता था तो उसको क्या बोला जाता था? वेदी कुल कहलाता था, कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद में क्या है? तलवंडी ग्राम। मीन्स एक तलवंडी ग्राम मतलब गांव, एक गांव था जिसका नाम क्या था? तलवंडी। तो उस ननकाना साहब के मेहता कालूराम वेदी वंश के ही एक उज्जवल रत्न थे। तलवंडी ग्राम के मेहता कालूराम वेदी वंश के एक क्या थे? उज्जवल रत्न थे। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम तृप्ता देवी था। क्या नाम था उनकी पत्नी का? नाम तृप्ता। कैसे लिखोगे? तय पे नीचे की तरफ लिखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? तृप्ता। ठीक है, अगर यही तैर यहाँ पे लग जाता तो क्या बनता है? तृप्ता। लेकिन नीचे की तरफ लगा है तो क्या बोलेंगे इसको? त्रि। ठीक है, तो क्या उनकी जो पत्नी का नाम था, क्या था उनका? तृप्ता देवी था। इसी सौभाग्यशाली धार्मिक गृहस्थ को वह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। ठीक है, तो सौभाग्यशाली कैसे लिखेंगे? सौभाग्य। सौ कैसे लिखते हैं? सौ। ओ की साउंड। भाग्य, भा आधा गय और ये भाग्य। अगर हम पूरा लिखते हैं तो क्या बनेगा? भाग्य। तो ये क्या लिखेंगे हम? इसमें हाफ लिखेंगे, भाग्य। ठीक है, शाली, शाली, सौभाग्यशाली। ठीक है, सौभाग्यशाली धार्मिक गृहस्थ को वह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जो आगे चलकर गुरु नानक देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, ये आपने गलत लिख रखा है, ये प्राप्त है। ठीक है, प्राप्त कैसे लिखें? प्राप्त। ठीक है, प्राप्त हुआ। उसके बाद में क्या है आपका? बालक नानक जन्म से ही भक्ति का संस्कार लेकर पैदा हुए थे।
मीन्स जब वो जन्म से ही क्या थे, उनके अंदर भक्ति, मीन्स संस्कारी थे वो काफ़ी, और उनके अंदर भक्ति भाव काफ़ी था बचपन से ही। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में आनंद लेते थे तो नानक एक ओर बैठकर भगवान का नाम जपा करते थे। खेलने कूदने की उम्र में वो भगवान की भक्ति किया करते थे। पिता उन्हें गौ चराने भेजते थे तो वे जंगल में चले जाते। वहीं वहीं वे भगवान के ध्यान में इतने मस्त हो जाते कि गांव को पराई फसल खाने से रोकने का भी ध्यान नहीं रहता था। जो उनकी जो गाय थी वो क्या करते थे कि दूसरे के खेतों से फसलों को खा लेते थे, उनको नहीं पता रहता, वो अपनी अपनी भक्ति में इतने लीन रहते थे। इसके बाद में क्या है, एक बार पिता ने उन्हें कुछ रुपए देकर कहा कि शहर जाकर कोई ऐसा सच्चा सौदा लाओ जिससे लाभ ही लाभ हो, हानि नहीं। उनके पिता ने कुछ पैसे दिए उनको और बोला कि शहर जाइए और वहाँ से कोई सच्चा सौदा लेकर आओ जिससे सिर्फ लाभ ही लाभ हो, कोई हानि ना हो। नानक को मार्ग में कुछ भूखे साधु मिल गए, क्योंकि वो दयालु भी थे, भक्ति भाव था उनके अंदर। तो नानक को मार्ग में, देखो मार्ग कैसे लिखते हैं, देखो ये रे की साउंड आ रही है बीच में, ये जो रे है, जब आपको मैं और गे के बीच में जब रे की साउंड आती है तो हमेशा मैं को छोड़कर गे के ऊपर रे लगेगा, ध्यान रखना। मार्ग, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसे हम, मार्ग, कैसे लिखेंगे, मार्ग, ठीक। तो क्या था इसमें, कुछ भूखे साधु मिल गए, उन रुपयों से उन्होंने उन साधुओं को भरपेट भोजन खिला दिया। घर लौटकर उन्होंने पिताजी से कह दिया, मैं ऐसा सच्चा सौदा करके आया हूँ जिससे लाभ ही है, हानि नहीं। कुछ समय बाद वे अपनी बहन, मीन्स उनकी जो बहन थी नानकी, के साथ सुल्तानपुर लोधी चले गए और वहाँ सुल्तान के मोदी खाने में मोदी का काम करने लगे। मोदी खाने में आटा, दाल आदि का वितरण होता था, ठीक है। यहाँ किसी के लिए आटा तोलते समय जब 13 की गिनती पर पहुँचते, किसकी गिनती पर पहुँचे, 13 की गिनती पर पहुँचे, तो 13 करते हुए उन्होंने सारा आटा ही उसे तोल दिया। धर्म का प्रचार करने के लिए नानक ने सारे भारत की यात्रा की। उन्होंने धर्म का प्रचार किया और पूरे भारत में वो उन्होंने यात्रा की, मीन्स घूमे वो, और फिर भारत के बाहर भी गए। मुसलमानों के तीर्थ मक्का में जब वे काबे की ओर पैर करके सोए हुए थे तो वहाँ का मुल्ला बड़ा नाराज हुआ, पर इन्होंने बड़ी शांति से कहा कि भाई यदि इस तरफ खुदा का घर है तो मेरे पैरों को उधर कर दो जिधर खुदा का घर ना हो। यह सुनकर मुल्ला बड़ा शर्मिंदा हुआ, ठीक है। तो यह सुनकर क्या हुआ, वो मुल्ला काफ़ी शर्मिंदा हुआ, क्योंकि खुदा तो सब और है, खुदा क्या है, सब और है। गुरु नानक देव ने बाबर के अत्याचारों के विरुद्ध खुलकर आवाज़ उठाई, क्योंकि उस टाइम मुगलों का राज्य था, मुगलों का शासन था इंडिया में, भारत में। तो बाबर ये सभी बाहर से आए हुए थे, सभी मुगल थे, ये बहुत अत्याचार करते थे ये, ठीक है। तो उस वक्त उन्होंने, गुरु नानक देव जी ने क्या किया कि बाबर के अत्याचारों के विरुद्ध खुलकर आवाज़ उठाई। विरुद्ध कैसे लिखेंगे, विरु द और एक छोटा नीचे ध, विरुद्ध, ठीक है। अत्या कैसे लिखोगे, आदत्य और या अत्याचार, ठीक है। तो उन्होंने अत्याचारों के विरुद्ध खुलकर आवाज़ उठाई और इसके लिए कारावास का कष्ट झेला। वे सच्चाई से कभी नहीं हटे, तभी तो उनकी आज पूजा होती है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक सच्चे गुरु थे। तो आपको ये चैनल मीन्स आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है।
तो आपको ये गुड नाइस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। गुड नाइस। हेलो बच्चों, तो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 12। तो ये क्या है, आपका पार्ट 12 है ये। तो पार्ट 12 में क्या है, महात्मा हंसराज। तो पार्ट 12 में क्या है आपका, महात्मा हंसराज। तो इसमें क्या है, महात्मा हंसराज DAV आंदोलन के संचालक थे। जो महात्मा हंसराज थे, आप इनका फोटो देख लीजिए, ये आपके महात्मा हंसराज हैं। तो ये कौन थे आपके, ये आपके DAV आंदोलन के क्या थे, ये संचालक थे। मीन्स इन्होंने संचालन किया था उसका, ये प्रमुख थे उसमें। उन्होंने ही सबसे पहला DAV स्कूल लाहौर में खोला था। उन्होंने सबसे पहला DAV कहाँ पर खोला था, लाहौर में खोला था, जो कि आज कहाँ पे है, वो पाकिस्तान में है। आज कहाँ पर है वो DAV, लाहौर में खोला था। उस समय के मुख्य अध्यापक स्वयं महात्मा हंसराज थे। उस वक्त जो मुख्य अध्यापक थे वो कौन थे, आपके स्वयं महात्मा हंसराज थे। यह स्कूल आज कॉलेज बना, तो इस DAV कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल भी महात्मा हंसराज ही थे। सॉरी, महात्मा जी ने DAV की यह सेवा बिना वेतन लिए की थी। उनका अपना निर्वाह कैसे लिखेंगे, न पे छोटी की मात्रा, निर्वाह। अब देखो इसमें आप खुद से देखो, इसमें रे की साउंड आ रही है बीच में, न और वे के बीच में एक रे की साउंड आ रही है, इसके बीच में और वे के बीच में एक रे की साउंड आ रही है। तो ये इन दोनों के, तो यहाँ पर वाह के ऊपर लगेगा, निर्वाह। तो ये जो रे है ये वे के ऊपर लगेगा, निर्वाह, ठीक है। तो किस तरीके से लिखेंगे इसे, ये जो रे है इसको वे के ऊपर लिखेंगे, वाह वाह, ठीक है, निर्वाह। ओके। तो उन्होंने क्या कि उनका अपना निर्वाह बड़े भाई मुलख राज जी के वेतन से होता था। उनके जो बड़े भाई थे वो उनको जो वेतन देते थे उन्हीं से वो अपना निर्वाह करते थे, ठीक है, अपना घर चलाते थे। छोटे भाई हंसराज की निष्काम सेवा में को ध्यान में रखकर मुलख राज जी अपना आधा वेतन उन्हें दे देते थे। मतलब जो छोटे भाई जो वो क्या करते थे कि इतनी सेवा करते थे, खुद बिना वेतन के पढ़ाते थे। तो वो हर चीज़ देखते थे कि कितने बड़े ही लगन से मेरा भाई, छोटा भाई इतनी से वो काम कर रहा है। तो वो क्या करते थे कि अपने वेतन में से उनको वेतन दे देते थे। उसके बाद में क्या था, महात्मा हंसराज का जीवन बचपन से ही तपस्या का जीवन था। क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का वक्त था, अंग्रेज़ रहते थे। तो मे बी सभी की ज़िंदगी ऐसी थी, ठीक है। तो महात्मा हंसराज भी उन्हीं में से एक थे। उनकी जीवन बहुत ही ज़्यादा तपस्या का जीवन था उनका। उन्होंने काफ़ी कष्ट सहे थे उस वक्त, क्योंकि अंग्रेज़ थे। तो इसके बाद में क्या है कि गाय की सेवा करते हुए माता ने उन्हें भूसे की कोठरी में जन्म दिया। गाय की सेवा करती थी वो, तो भूसे की, जिसमें भूसा भरा रहता है, उस कोठरी में उनका जन्म हुआ। बड़ा होने पर यह बालक घर से स्कूल तक का लंबा रास्ता तपती हुई धूप में नंगे पैरों पार करता था। ये बालक, ये जो महात्मा हंसराज हैं, ये अपने स्कूल किस तरीके से जाते थे, स्कूल तक का रास्ता, लंबा रास्ता तपती हुई धूप में नंगे पैरों पार करते थे। क्योंकि उस वक्त मैंने बताया कि उसमें अंग्रेज़ों का उस वक्त गुलाम था भारत। तो उसमें इनकी भी ऐसी हालत थी, जाने कितने सैकड़ों बच्चे थे, वो भी इसी तरीके से स्कूल जाया करते होंगे बिना चप्पल जूतों के, क्योंकि सभी गरीब थे, ठीक है। तो प्रिंसिपल का कार्य करते हुए वे अपने निजी कार्य के लिए कॉलेज का पेन और स्याही तक प्रयोग में न लाते थे। वो क्या थे कि जब उनके जो खुद के काम होते थे, जो निजी कार्य होते थे उनके, क्या होते थे उनके निजी कार्य, मतलब उनके जो खुद के काम होते थे, उसके लिए वो कभी कॉलेज का पेन यूज़ नहीं करते थे, ना ही स्याही का यूज़ करते थे, प्रयोग नहीं करते थे उनका। उसके बाद में क्या है, महात्मा हंसराज का जीवन हमें सिखाता है कि किस तरह जीना चाहिए। आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल ऐसे ही चले जाते हैं और वो बड़े होके एक बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं, क्योंकि बचपन में जो उन्होंने इतने कष्ट सहे होते हैं, उनका भगवान उनको फल ज़रूर देता है और वो आगे बढ़ जाते हैं।
तो महात्मा हंसराज जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनके समय में जहाँ जहाँ अकाल पड़े, उनके समय में जहाँ जहाँ अकाल पड़े, भूकंप आए या दंगे हुए, उन सभी जगहों पर उन्होंने पीड़ितों की सहायता की। इस प्रकार उनका सारा जीवन त्याग और तपस्या का जीवन रहा। इस प्रकार उनका जो सारा जीवन था वो त्याग और तपस्या का रहा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं उनका ये चैप्टर। तो महात्मा हंसराज, तो ये आपके महात्मा हंसराज हैं। ये फिर से स्टार्ट करते हैं। महात्मा हंसराज डीएवी आंदोलन के संचालक थे। जो महात्मा हंसराज थे वो क्या थे? आपके डीएवी के आंदोलन के संचालक थे। उन्होंने ही सबसे पहला डीएवी स्कूल लाहौर में खोला था, जो कि आज कहाँ है? लाहौर में, पाकिस्तान में है वो लाहौर। ठीक है, तो वहाँ पाकिस्तान में उन्होंने सबसे पहला डीएवी स्कूल खोला था। अब पता नहीं है या नहीं, पहले तो हुआ करता था क्योंकि अब तो मुसलमानों का राज है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उस स्कूल के मुख्य अध्यापक स्वयं महात्मा हंसराज थे। यह स्कूल जब कॉलेज बना तो डीएवी कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल भी महात्मा हंसराज ही थे। ठीक है, उनके जो प्रिंसिपल थे वो भी महात्मा हंसराज ही थे। महात्मा जी ने डीएवी की यह सेवा बिना वेतन लिए की। उनका अपना निर्वाह बड़े भाई मुलख राज जी के वेतन से होता था। छोटे भाई हंसराज की निष्काम सेवा को ध्यान में रखकर मुलख राम जी अपना आधा वेतन उन्हें दे देते थे। इसके बाद में क्या है, महात्मा हंसराज का जीवन बचपन से ही तपस्या का जीवन था। गाय की सेवा करते हुए माता ने उन्हें भूसे की कोठरी में जन्म दिया था। बड़ा होने पर यह बालक घर से स्कूल तक का लंबा रास्ता तपती हुई धूप में नंगे पैरों पार करता था। प्रिंसिपल का कार्य करते हुए वे अपने निजी कार्य के लिए कॉलेज का पेन और स्याही तक का प्रयोग नहीं करते थे या प्रयोग में न लाते थे। महात्मा हंसराज का जीवन हमें सिखाता है कि किस तरह जीना चाहिए। उन्हें उनके समय में जहाँ जहाँ अकाल पड़े, भूकंप आए या दंगे हुए, उन सभी जगहों पर उन्होंने पीड़ितों की सहायता की। इस प्रकार उनका सारा जीवन त्याग और तपस्या का जीवन रहा है। वो काफ़ी हेल्पफुल पर्सन थे। वो काफ़ी हेल्प करते थे, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती थी वो वहाँ पर अपना त्याग और तपस्या का जीवन रहा है, तो हर जगह वो हेल्प करते थे वो। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया हुआ है चैप्टर। अगर नहीं आता है तो इसको एक बार फिर से रीड करिएगा। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, तो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 15। ये पाठ 15 है। ये चैप्टर का नाम है संकल्प। क्या है? अंक की बिंदी, संकल्प। कल्प कैसे हो? क आधा ले और पे, कल्प। ठीक है, संकल्प। स्टार्ट करते हैं। संकल्प का अर्थ, अब देखिए अर्थ, ओ इसमें बीच में रे की साउंड आ रही है, र। ठीक है, इधर थे है, तो ये जो रे है ये इसके ऊपर लग जाएगा, अर्थ। ठीक है, अर्थ है अटल निश्चय। अटल निश्चय, पक्का इरादा। तो संकल्प का क्या अर्थ होता है? अटल निश्चय, पक्का इरादा। हम संकल्प लेते हैं कि सुख हो या दुख, परमात्मा को सदा याद रखेंगे। सुख हो या दुख, परमात्मा को सदा याद रखेंगे। सवेरे उठते ही माता पिता को प्रणाम करेंगे। सवेरे उठते ही माता पिता को प्रणाम करेंगे। दिन में पहल मिलते समय अध्यापकों तथा अपने से बड़ों को नमस्ते बोलकर अभिवादन करेंगे। ठीक है, दिन में पहल मिलते समय मतलब दोपहर से पहले जो होता है उसको पहल बोलते हैं। से मिलते समय अध्यापक और अपने से बड़ों को नमस्ते बोलकर क्या करेंगे? अभिवादन करेंगे। आदर्श प्रेमी और कर्तव्य पालक बनेंगे। आदर्श कैसे लिखते हैं? द, इसमें जो रे की साउंड आ रही है वाला जो रे है ये से के ऊपर लगेगा। ठीक है, आदर्श। ठीक है, आदर्श। प्रे, प्र पे एक ही मात्रा, प्रेमी।
ठीक है, आदर्श प्रेमी। कर्तव्य, कर्तव्य कैसे लिखते हैं? कर्तव्य, क त, एक और तय लगेगा इसमें, क त, कर्तव्य, व्यय, क्योंकि इसमें रे की साउंड जो आ रही है, ये वाली जो रे है, ये किसके ऊपर लग गई? तय के ऊपर, कर्तव्य। ठीक है, तो क्या है ये? कर्तव्य पालक बनेंगे। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ आदि बुराइयों से बचेंगे। क्रोध पर विजय पाएंगे, उदार बनेंगे। ठीक है, क्रोध, ये क्या है? क्र, क्या है ये? क, क्र, क्या पे ओ की मात्रा, क्रोध, ध धनुष। ठीक है, क्रोध, तो क्रोध पर विजय पाएंगे, उदार बनेंगे। अपनी गलतियों को छिपाएंगे नहीं, उनसे शिक्षा लेंगे और आगे वैसे भी गलती ना हो, वैसी गलती ना हो यह प्रयत्न करेंगे। मीन्स अगर आप कोई गलती करते हो तो उसे छिपाइए मत, उनसे कुछ सीखिए कि ये गलती दोबारा नहीं होगी और इससे हमें कुछ शिक्षा, क्योंकि हर गलती से हमें कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर मिलती है अगर हम सही तरीके से उसे लें तो। और उसको दोबारा से यह प्रयत्न करेंगे कि उसे फिर से ना दोहराएं। ठीक है, भूल से अथवा आवेश में कुछ कह बैठने पर, किसी से टकरा जाने पर अथवा किसी की कोई वस्तु उठा लेने पर ऐसा कहते हुए क्षमा मांग लेंगे। ठीक है, कई बार भूल से क्या होता है कि आवेश में आकर हम कुछ बोल देते हैं, गुस्से में आकर हम कुछ बोल देते हैं। ठीक है, आवेश में आकर किसी से टकरा जाने पर अथवा किसी की वस्तु उठा लेते हैं, ऐसा कहते हुए हम क्या करेंगे? क्षमा मांग लेंगे। क्षमा कीजिए, भूल से आपके लिए मेरे मुख से अनुचित शब्द निकल गए। अगर हम किसी से अपशब्द बोल देते हैं, बेकार गंदा अर्थ बोल देते हैं, तो उनसे हम क्या बोल सकते हैं कि क्षमा कीजिए, भूल से आपके लिए मेरे मुख से क्या निकल गए? अनुचित शब्द निकल गए। ठीक है, क्षमा कीजिए, असावधानी से चलते हुए आपसे टकरा गया हूँ। ठीक है, क्षमा कीजिए, आपकी यह वस्तु मैंने भूलवश उठा ली थी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इस कहावत को आचरण द्वारा सार्थक करेंगे। इस कहावत को हम आचरण द्वारा क्या करेंगे? सार्थक करेंगे, मतलब अपने आचरण में इसको लेके भी आएंगे। ये नहीं कि सिर्फ आपने बुक्स में पढ़ी और हो गए, आपको सब कुछ समझ में आ गया, और लेकिन उसको हमें अपनी लाइफ में उतारना है, उसको फॉलो भी करना है। ठीक है, इस कहावत को आचरण द्वारा सार्थक करेंगे। 10 काम छोड़कर नहाओ, 100 काम छोड़कर खाओ और 1000 काम छोड़कर भगवान का भजन करो। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो गया ये, तो फिर से करते हैं इसको हम। संकल्प, ये आपका पार्ट 15। संकल्प का अर्थ है अटल निश्चय, पक्का इरादा। हम संकल्प लेते हैं कि सुख हो या दुख परमात्मा को सदा याद रखेंगे। सवेरे उठते ही माता पिता को प्रणाम करेंगे। दिन में पहले पहल मिलते समय अध्यापकों तथा अपने से बड़ों को नमस्ते बोलकर अभिवादन करेंगे। ठीक है, आदर्श प्रेमी और कर्तव्य पालक बनेंगे। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ आदि बुराइयों से बचेंगे। क्रोध पर विजय पाएंगे, उदार बनेंगे। ठीक है, अपनी गलतियों को छिपाएंगे नहीं, उनसे शिक्षा लेंगे, आगे से वैसी गलती ना हो यह प्रयत्न करेंगे। 7वां कौन सा नंबर है? भूल से अथवा आवेश में कुछ कह बैठने पर, किसी से टकरा जाने पर अथवा किसी की कोई वस्तु उठा लेने पर ऐसा कहते हुए क्षमा मांग लेंगे। क्षमा कीजिए, भूल से आपके लिए मेरे मुख से अनुचित शब्द निकल गए हैं। क्षमा कीजिए, असावधानी से चलते हुए आपसे टकरा गया हूँ। क्षमा कीजिए, आपकी यह वस्तु मैंने भूलवश उठा ली थी। ठीक है, इस कहावत को आचरण द्वारा सार्थक करेंगे। इस कहावत को क्या करेंगे हम? आचरण द्वारा सार्थक करेंगे। कैसे? 10 काम छोड़कर नहाओ, 100 काम छोड़कर खाओ और 1000 काम छोड़कर भगवान का भजन करो। तो यहाँ पर ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
चैप्टर का नाम था आपका संकल्प। मे बी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप फिर से एक बार इसको रिवाइज़ कीजिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा।